हेलो दोस्तों। हैप्पी फाइनेंसेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी तो सीमित है पर आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं और आप सेविंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा लोन के जंगल में फंसते जा रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि अपना बजट कैसे बनाया जाए जिसे फॉलो करना भी आसान हो और ज़रूरतें भी सारी पूरी हो सके। तो आइए समझते हैं बजट बनाने का आसान तरीका। बजट कब बनाना है? तो ये आपको महीने या साल के शुरुआत में ही बनाकर फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। पर अगर किसी कारणवश आप कुछ दिन लेट हो जाते हैं, तो बजट बनाने का दूसरा सबसे सही वक्त है राइट नाउ, यानी अभी। अभी बनाइए और शुरू हो जाइए, वरना इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अब देखते हैं कि बजट बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। कीप इट सिंपल। आपका बजट जितना सिंपल और सरल होगा, उतना ही आपके लिए उसे फॉलो करना आसान होगा। डोंट मेक वेरी हाई टारगेट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिगनिंग। अपने पहले ही बजट में अगर आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, तो आप निराश भी बहुत जल्दी होने लगेंगे और बजट के फ़ायदे देखने से पहले ही उसे फॉलो करना बंद कर देंगे। राइट इट डाउन। बजट आपको लिख के रखना है। पेज, डायरी, नोटबुक, एक्सेल शीट, कहीं भी लिखें, पर आपके सामने लिखा होना चाहिए ताकि आप उसे समय समय पर रेफर कर सकें। मेक करेक्शंस। हर महीने अपनी ज़रूरत के अनुसार सुधार करते रहिए जब तक कि आप इससे पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं। फॉलो थ्रू। आपको बजट बनाने के बाद उसे फॉलो भी पूरी तरह से करना है। अगर फॉलो करने में कुछ परेशानी आ रही है, तो उसमें ज़रूरी सुधार करें और फिर से फॉलो करें, बीच में बंद ना करें। आइए अब देखते हैं कि बजट की आउटलाइन कैसे तैयार करनी है। टारगेट। सबसे पहले आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप हर महीने कितने रुपए बचाना चाहते हैं, या आप लोन जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, या कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं। जो भी आपका टारगेट है उसे साफ साफ लिख लें। एग्जीक्यूशन। अपने बनाए हुए बजट को आपको एग्जीक्यूट करना है। अपने सारे खर्चे ट्रैक करने हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिव्यू एंड एनालिसिस। हर महीने के अंत में आपको अपना बजट रिव्यू करना है और अपने सारे खर्चों का एनालिसिस करना है कि आपने कितने सही से बजट फॉलो किया है, और जहाँ भी आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है, वहाँ अपने अगले बजट में सुधार करना है। अब समझते हैं बजट में इस्तेमाल होने वाले ऐसे शब्द जिनका मतलब शुरू में ही क्लियर कर लें, ताकि बाद में गलती की गुंजाइश ही ना रहे। इनकम। हर महीने आपके पास आने वाले रुपए आपकी इनकम है। अब वह चाहे सैलरी से आए हों या बिजनेस, किराएदार, रिश्वत या रिश्तेदारों से, जो भी रुपए आपके पास आए हैं वो इनकम है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी बेसिक नीड्स। ये वो खर्चे हैं जो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सही से चलाने के लिए करने ही पड़ते हैं, जैसे घर का रेंट या ईएमआई, बिजली पानी के बिल, राशन का बिल, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, मेडिकल बिल, पेट्रोल, डीजल, ये सब। यहाँ आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नाम पर फिजूल खर्चों को नहीं जोड़ना है। जैसे शौक के लिए लिए गए महंगे फ़ोन, कपड़े, जूते, घड़ी या कोई भी ऐसा सामान जो सिर्फ शौक या दिखावे के लिए लिया गया है, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में नहीं गिना जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जिनके ना ले पाने से आपके और आपके परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप अपने सारे शौक और खर्चे रोक भी दें, तो भी घर चलाने के लिए ये रुपए तो आपको चाहिए ही चाहिए। सिर्फ यही खर्चे आपकी बेसिक नीड है। आप जब इस अमाउंट को सही सही कैलकुलेट करके लिखेंगे, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर में ये अमाउंट हम जितना अपने दिमाग में सोच कर रखते हैं, उससे काफ़ी कम रहता है। इच्छाएं, वांट्स। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम लेना तो चाहते हैं, पर अगर ना भी लें तो हमारी लाइफ में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और हो सकता है इन्हें लेने के बाद हम इनके बारे में भूल भी जाएं और कभी इस्तेमाल ही ना करें। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए लेते हैं, जैसे मूवी देखना, नए कपड़े, बाहर खाना, पार्टी करना, नए जूते, घड़ी या नई बड़ी कार लेना, ये सब। फिजूल खर्चे। ज़रूरत ना होने पर भी और कुछ खास शौक ना होने पर भी सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखावा करने के लिए, अपना स्टेटस जताने के लिए बिना सोचे समझे किए जाने वाले खर्चे फिजूल खर्च होते हैं। जैसे दूसरों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े लेना, मॉल से शॉपिंग करना, खाना पीना, महंगी ज्वेलरी, बड़ी कार, ये सब।
तो दोस्तों, बजट बनाने से पहले इन शब्दों की अहमियत समझना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपना बजट सही से बना पाएँ। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें तो सबकी सीमित ही होती हैं और उन्हें पूरा करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। पर इच्छाएं और लोगों को दिखावा करने की होड़ अनलिमिटेड होती हैं, जिनका कभी अंत ही नहीं होता। पर यह समझदारी दिखाने से आप अपने आप को बहुत सी परेशानियों से बचा सकते हैं, जो सब इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में बाद में हमें उठानी पड़ती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप रुपए लेकर घर से बाहर निकलेंगे, हर कंपनी, हर दुकान अपने सामान को बेहतर और आपकी ज़रूरत बताकर आपकी जेब से ज़्यादा रुपए खर्च करवाना चाहेगी। अब तय आपको करना है कि रुपए आप अपनी जेब में रखना चाहते हैं या दुकान वाले की। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमीर सिर्फ अपनी सैलरी की वजह से नहीं होता, वह अमीर बनता है अपने खर्च करने की आदतों से। अगर ये खर्च करने की आदतें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, तो आप कितना भी पैसा कमा लें, सब खर्च होने पर भी आपकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी ही रह जाएंगी, क्योंकि यह रोज़ बदलती रहती हैं। और अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी इच्छा पूरी करने लायक है और कौन सी नहीं, तो उस इच्छा को पूरा करने से पहले अपने आप को 30 दिन का समय दें। और 30 दिन बाद भी वह इच्छा आपको इतनी ही ज़रूरी लगे, तो उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब आप सारी ही इच्छाएं रोक लेंगे तो दुखी रहने लगेंगे और धीरे धीरे परेशान होकर बजट फॉलो करना ही बंद कर देंगे। ऐसा करने की बजाय समझदारी से समय पर कुछ इच्छाएं पूरी करते रहें, या फिर हर महीने एक अमाउंट फिक्स कर लें जिसे आप अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। बस इस अमाउंट से ज़्यादा का खर्चा ना करें। अब यह अमाउंट आपकी फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से कितना भी हो सकता है, 500, 1000, 3000, 5000, जितना भी आपकी सिचुएशन इजाज़त दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अमाउंट रोल ओवर रहेगा। मतलब अगर किसी महीने आपके पास इस फिक्स्ड अमाउंट के कुछ रुपए बच जाते हैं, तो आप उन्हें अगले महीने के अमाउंट में जोड़ सकते हैं। इस तरह आप अपने किसी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए भी धीरे धीरे रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो सारे शब्दों का मतलब और इम्पोर्टेंस क्लियर होने के बाद आइए देखते हैं कि फाइनली बजट बनाना कैसे है। सबसे पहले एक डायरी या खाली कॉपी लें। ये रहेगी आपकी फाइनेंस बुक। अब एक पेज पर मंथ का नाम लिख लें जिसका आप बजट बना रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखें इनकम, जितनी भी आपकी टोटल इनकम है। फिर इसके नीचे अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखें और इसके खर्चे जैसे जैसे आप करते जाएं इसमें अपडेट करते जाएं। फिर साइड के पेज पर वांट्स यानी इच्छा अनुसार खर्च करने का फिक्स्ड अमाउंट लिख लें। फिर आप महीने में जब भी इस अमाउंट का यूज़ करें इसके नीचे अपडेट करते जाएं, और जब ये अमाउंट ख़त्म हो जाए तो उस महीने और खर्च ना करें। अब बजट बनाने के बाद कोई भी खर्चा करने से पहले आपको यह तय करना है कि आप ये कौन से सेक्शन में से कर रहे हैं। अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी बेसिक नीड में से कर रहे हैं, तो क्या जो आप ले रहे हैं वो सच में बेसिक नीड है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, या आप अपनी इच्छा को बेसिक नीड का बहाना बनाकर पूरा कर रहे हैं। बस ये बात ध्यान रखकर आप फिजूल खर्ची को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस और इच्छाओं के सेक्शन के अमाउंट को टोटल करके देखें। अगर यह टोटल आपकी इनकम से ज़्यादा या बराबर आता है, तो आपको अपने एक्सपेंसेस एक बार फिर से देखने पड़ेंगे कि कहाँ कटौती की जा सकती है, और इच्छाओं के सेक्शन को कुछ कम कर दें या कुछ समय के लिए रोक दें, और चाहे तो इसे ऑल्टरनेट मंथ कर दें। अगर ये टोटल आपकी इनकम से कम है, तो मतलब आपका बजट सही दिशा में जा रहा है और आप धीरे धीरे और सुधार करके इसे और अच्छा कर सकते हैं। अपने बाकी बचे हुए सारे पैसे महीने के शुरुआत में ही सेविंग में डाल दें, जिसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखें। जी हाँ, आपने सही सुना, सेविंग महीने के आखिर में बचे हुए रुपयों की नहीं करनी है, महीने के शुरुआत में ही करनी है, जिससे हमें ये कहने का मौका ही ना मिले कि पैसे बचे ही नहीं सेविंग करने के लिए। महीने के आखिर में आपको अपना बजट रिव्यू करना है और देखना है कि आप अपना टारगेट पूरा कर पाए हैं या कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। अपने हर खर्चे को ट्रैक करने से आप अपने एक्सपेंसेस को भी रिव्यू कर पाएंगे कि कहाँ कटौती करी जा सकती है, जिससे आपका टारगेट कम समय में पूरा किया जा सके। और इस तरह पैसों का सही इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को कंट्रोल करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह अपने ज़रूरी खर्चे और इच्छाओं का सही तालमेल बनाकर हम आसानी से सेविंग कर सकते हैं, और कटौती की ज़रूरत पड़ने पर इच्छाएं पूरी करने वाले अमाउंट को आप हर महीने ना रखकर ऑल्टरनेट महीने भी रख सकते हैं, ताकि इच्छाएं भी पूरी होती रहे और बजट भी साथ साथ चलता रहे। तो देखा आपने कि बजट बनाना कितना सिंपल पर कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए तो छोटे से छोटे व्यापारी से लेके मल्टीनेशनल कंपनीज तक, और यहाँ तक कि सभी देशों की सरकारें भी पूरे साल का बजट एडवांस में बनाकर चलते हैं,
ताकि अपने टारगेट सही समय पर पहुंच पाएं। क्योंकि बिना बजट और प्लानिंग के चलने पर ना कोई हिसाब रहेगा और ना कोई जवाब, तो ऐसे में कंपनी हो या सरकार, डूबना तय है। तो बस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपना बजट बनाइए और धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को पटरी पर लाइए। और इस सेविंग को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है और बढ़ाना है, ये हम आपको बताएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।